ईरान में लोगों का जो गुस्सा है रिलीजियस क्लेरिक को लेकर के वह चरम सीमा पर देखने को हमारे को भी मिल रहा है। दोस्तों, जो रिलीजियस क्लेरिक है वहां पे खुमैनी, वह एक मुस्लिम, एक मौलाना टाइप है, जो कि अपना रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी एक सिस्टम क्रिएट करके रखा था उसने जब से वह सत्ता में आया था। उससे क्या हुआ कि वहां पे जो उसने जो एक रूढ़िवादी सोच बनाई थी कि भाई महिलाएं बुर्का पहन के रहेंगी, और इस तरह से एक बड़ा मोरालिटी पुलिसिंग वगैरह सिस्टम बनाया था कि भाई आपको इस्लाम के अकॉर्डिंग वहां पे चलना है। तो उस चीज को वहां पे जनता उस रिलीजियस कट्टरपंथ को नकार रही है कि भाई हमें इस्लाम के हिसाब से नहीं चलना है, हमें अपनी फ्रीडम देखनी है, हमें अपना इस तरह से कल्चर बनाना है जिस तरह से कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन या वेस्ट में रहते हैं। वहां उस मौलाना खुमैनी के खिलाफ बड़ा तकड़ा एक रजीम वहां पे लोगों का खड़ा हो गया बड़ा आक्रोश में। दोस्तों, एक वहां पे एक लीडर इन एग्जाइल है रेजा पहलवी करके, उसके द्वारा भी यह चीज कही गई है कि भाई वहां पर लोगों को कहा गया कि मास प्रोटेस्ट के लिए आए, ज्यादा से ज्यादा लोग एकत्रित हुए। और इसमें यह चीज भी देखने वाली है कि वहां पर जो है जो अथॉरिटीज है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती भी दिखाई दे रही है इतने लोगों के सामने हमारे को। पर ऑन दी अदर हैंड ये भी देखने वाली बात है कि ब्रूटल वो चीज दिखाई दे रही है, क्रैकडाउन वहां पे हार्श क्रैकडाउन दिखाई दे रहा है वहां की सरकार के द्वारा कहीं किसी जगह लोगों के ऊपर कि उनको कंट्रोल में लाया जाए ताकि ये रिजीम चेंज ना हो, वही ऑर्थोडॉक्सी सिस्टम के हिसाब से चले। इसमें आप दोस्तों यह चीज देखिए कि इसमें जब इससे यह प्रोटेस्ट जो है तेहरान के मेन मार्केट से स्टार्ट हुआ था, अब जो है ये प्रोटेस्ट 31 प्रोविंसेस में फैल चुका है ईरान के, जो कि मतलब लगभग आप ये माने कि ईरान के लगभग 100 शहरों में ये प्रोटेस्ट फैल चुका है। पूरा वाइड स्प्रेड नेशन वाइड ये प्रोटेस्ट फैल चुका है। और इसमें ये चीज देखो कि जब से ये प्रोटेस्ट हुआ है इसमें 65 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, और 2300 से जो तो ज्यादा लोग हैं उनको वहां पर डिटेन किया गया है वहां की सरकार के द्वारा, उनको जबरन जेल में ठूस दिया गया है। और ये सब चीजें तब हो रही हैं जब आपका ये जो ईरान में जो इंटरनेट ब्लॉकेड किया था उसके बाद लोगों का एक आउटरीच देखने को मिला है, जिसमें कि लोगों का बहुत गुस्सा है कि क्योंकि इंटरनेट बंद किया गया, ब्लॉक किया गया, तो वहां की जितनी भी वीडियोस वगैरह है जो कुछ भी है वो लोगों दुनिया तक बाहर ना पहुंचे, वहां की सरकार के द्वारा एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया है। इसमें दोस्तों अभी रिसेंटली फिर क्या होता है कि इसराइल के जो एक मिनिस्टर है लेपिड करके, उनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट आता है ईरान को चेताते हुए, ईरान को थ्रेटन करते हुए कि भाई तुम्हारा भी वही हाल होगा अगर तुमने लोगों की नहीं सुनी जो कि वेनेजुएला में भी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाल किया है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग नजारे सिनेरियो है दोस्तों। और इसमें फिर आगे चल के यह चीज देखने वाली है कि जो वहां पे जो एक लॉलेसनेस क्रिएट हुई है और एक वॉर लाइक सिचुएशन भी क्रिएट हुई है, जिसमें कि अमेरिका का ये पर्सपेक्टिव है, अमेरिका इसको इस तरह से देख रहा है कि भाई वेनेजुएला का जो रूट कॉज था वो अलग था, ईरान का जो रूट कॉज है वो अलग है। इसमें जो मैंने जैसे आपको बताया कि लॉलेसनेस और वॉर लाइक सिचुएशन जो आपकी क्रिएट हुई है, इसमें जो है ये आपका अमेरिका ये सोच रहा है कि या वो खुद रजीम चेंज करे ईरान में जिस तरह की सिचुएशन गड़बड़ाई है, या वो इसराइल को इसके लिए आदेशित करे कि भाई वॉर लाइक सिचुएशन जो इसराइल करे इसमें वॉर, या इसराइल को रजीम चेंज करने का वहां पे वो अवसर प्रदान करे। और ये सारी चीजें तब हो रही है जब आप देखो वहां पर वेनेजुएला में भी रिसेंटली मडूरो को रजीम चेंज करके वहां को उसको अमेरिका की न्यूयॉर्क जेल में जो है वहां पर उसको लाया गया, ये उसके बाद सारा सिस्टम एकदम से स्पार्क हो गया है। अभी आपने कुछ समय पहले देखा कि किस तरह से बशर अल असद की सरकार को सीरिया में गिराया गया, उसके बाद जो है लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर किया गया, और उसके बाद रिसेंटली आपने देखा कि किस तरह से वेनेजुएला में ये जो तख्तापलट हुआ, रेजिम चेंज ऑपरेशन अमेरिका के द्वारा सक्सेसफुल हुआ, इसी में एकदम से ईरान ने एंट्री करी और कहा कि जो यूएन है उसको इंटरवीन करना चाहिए कि किस तरह का एक अनलॉफुल एग्रेशन अमेरिका के द्वारा यहां पर दिखाया गया है। और इसमें दोस्तों ये चीज भी देखने वाली है कि जो आपका यूएन चार्टर है ये बुरी तरह से एक्सपोज होता है। ये सिर्फ जो है ये बोलता है कि भाई कोई कंट्री किसी कंट्री के ऊपर इस तरह से एग्रेशन नहीं दिखा सकती, इस तरह से चढ़ाई नहीं कर सकती, पर यहां पर जो अमीर देश है, जो संपन्न और समृद्ध ताकतवर पैसे वाले देश है, वो उनके लिए कोई लॉ नहीं है इंटरनेशनल लॉ, वो किसी भी देश में जाकर के किसी भी देश का निस्ते नाबूद कर सकते हैं, वहां रेजिम चेंज कर सकते हैं, या सिविल वॉर करा सकते हैं, या उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर सकते हैं, उनके लिए कोई लॉ नहीं है। पर यहां पर दोस्तों ये वाली बात भी देखने वाली है कि किस तरह से इसराइल और अमेरिका ने ईरान का जो नेटवर्क है वो पूरा तोड़ के रख दिया, जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह, हुती, इन सारे नेटवर्क को तोड़ के रख दिया। अब ईरान की नंबर लगा रहे, ईरान का नंबर लगा रहे हैं ताकि वहां का जो मेन लीडर है खमेनी, उसको असैसिनेशन कर दिया जाए या उसका रिजीम चेंज करके वहां पर किसी और को बिठा दिया जाए।
आप दोस्तों ये चीज भी देखिए कि भारत के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि भारत का जो वहां पर आपका जो चाबहार पोर्ट है वहां पर भारत की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, लगभग 500 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, जो कि गर्त में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसमें ये चीज देखने वाली है दोस्तों कि किस तरह से जो ये ईरान में जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नेशन वाइड प्रोटेस्ट है, ये कहीं ना कहीं चाबहार पोर्ट को भी नुकसान ना पहुंचा दे। और चाबहार पोर्ट को यदि ये नुकसान पहुंचाते हैं तो भारत के लिए तो फिर नुकसानदेह बात है बहुत ज्यादा। इसमें ये चीज देखे दोस्तों, ये जो चाबहार पोर्ट है यहां से भारत ट्रेड करता है विभिन्न विभिन्न देशों में, जो कि पाकिस्तान को बाईपास करता है। पाकिस्तान से ना जाते हुए इस पोर्ट से जाते हुए अपना हम अलग अलग कंट्रीज में ट्रेड करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, जैसे कि लैंडलॉक कंट्रीज है जिनमें की नो एक्सेस टू सी है, जैसे कि उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, इन कंट्रीज में भारत अपना सामान पहुंचाता है और वहां से ट्रेड करता है थ्रू ईरान चाबहार पोर्ट। इसमें अगर इस तरह की अगर हमारे को सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बड़ा एक नाजुक सा मोड़ है, तो इसमें यहां पर आप ये चीज देखो कि 7,200 किलोमीटर का यहां पर जो है एक नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर भी भारत के द्वारा यहां पर बनाया गया, जिससे भारत यहां पर ट्रेड करता है। और इसमें जो है ये डिजाइन इस तरह से हुआ है तो कि ये स्लैश कर पाए जो आपका कॉस्ट है, ट्रांजिट टाइम है 40% तक इसको कम कर पाए, और जो आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको 30% तक यहां पर कम कर पाए। दोस्तों ये जो चाबहार पोर्ट है इसमें कहीं ना कहीं हम चाइना के साथ अपनी ग्रेट गेम भी खेल रहे हैं। इसमें आप देखिए जो चाइना ने अपना पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया, उससे सिर्फ मात्र 170 किलोमीटर दूर ही ये है, क्या बोलते हैं इसको, चाबहार पोर्ट, जो भारत ने ईरान में डेवलप किया है 500 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ। इसमें भारत का ये जो चाबहार पोर्ट है, सिर्फ इसमें ये कमर्शियल पोर्ट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट भी है, जिसमें कि हम चाइना की जो नेवल शिप्स है उनको मॉनिटर करते हैं अरेबियन सी में और इंडियन ओशंस में भी।